पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको का स्वागत है। आप सबको जय मसीह की। हम पहुंच गए हैं क्लास नंबर 2, मिस्ट्री ऑफ द क्रॉस पार्ट 1। ये विषय हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। और ये विषय प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में है। आज हम क्रूस के रिलेटेड कुछ विषयों को देखेंगे और मेरे प्यारे भाई, प्लीज आपसे विनती है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम देखेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस और वो रहस्य कि कैसे क्रूस के जरिए और क्रूस की मृत्यु के जरिए हमारे प्रभु बन गए संसार के मुक्तिदाता, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि क्या प्रभु यीशु मसीह खाली मसीहियों को बचाएंगे या पूरी मनुष्य जाति को? प्रश्न ये है, क्या प्रभु यीशु मसीह खाली मसीहियों को बचाएंगे, क्रिश्चियंस को बचाएंगे, या पूरी मनुष्य जाति? इस प्रश्न का उत्तर जब हम मसीहियों से पूछते हैं तो हर कोई अपने तरीके से उत्तर देने का यत्न करता है और बताता भी है। लेकिन वचन के अनुसार, सत्य के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या है? परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या है? क्योंकि यूहन्ना 17वां अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, तेरा वचन सत्य है। तो हम सत्य जानना चाहते हैं। आज की पढ़ाई हम करेंगे शुरू वचन के साथ। वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 12वां अध्याय 32 वचन। यूहन्ना 12वां अध्याय 32 वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु से मरेगा। आप अगर ये वचन देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। इंग्लिश में अगर आप वचन पढ़ें तो उसमें है, ऑल मैन विल ड्रॉ ऑल मैन अनटू मी। सारे मनुष्यों को अपने पास खींच लूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह सब मनुष्यों को अपने पास खींचने की बात कर रहे हैं। अब ये सब मनुष्य कौन है? ऑल मैन, सब मनुष्य कौन है? ये बड़ा अहम प्रश्न है। यही प्रश्न का उत्तर हमें ढूंढना है और यही है बहुत बड़ा रहस्य।
तो ये सब मनुष्य खाली वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यानी कि मसीह लोग, या ये सब मनुष्य पूरी मनुष्य जाति है? और क्या प्रभु यीशु मसीह के कहने का यह मतलब था कि मैं सब मनुष्यों को स्वर्ग में ले जाऊंगा? ये तो रीजनेबल, ऐसी सोच रखनी तो रीजनेबल नहीं है, क्योंकि प्रभु के ना तो ऐसी कोई योजना है, ना ही उनके कहने का ऐसा कोई मतलब था। अभी ये प्रभु की बात है, सत्य है, और ये जो बात प्रभु ने बोली कि मैं सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा, इसका अर्थ क्या है? इस बात को हम कैसे समझे? ध्यान दीजिए, अगले वचन में ही प्रभु यीशु मसीह ने, अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हम कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ये शब्द, ये बातें उन्होंने अपनी मृत्यु के विषय में बोली कि वो कैसी मृत्यु मरने जा रहे हैं। कैसी मृत्यु मरे प्रभु? उनको जमीन से ऊंचा किया गया, मतलब सलीब की मृत्यु। पृथ्वी पर ना रहते हुए बल्कि ऊंचा उठाकर टांग दिया गया। किस पे? सलीब के ऊपर। ये बात प्रभु की मृत्यु के विषय में थी, लेकिन रहस्य अभी भी रहस्य ही है कि ये सब मनुष्य कौन है जिनको प्रभु अपनी तरफ खींचने की बात बोल रहे हैं। मसीहियों के मुताबिक प्रभु यीशु मसीह खाली उनको बचाएंगे जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, है ना? ऐसा ही विश्वास करते हैं आप सब लोग, या ऐसा ही प्रचार भी करते हैं हम दूसरों को? तो इस मिस्ट्री को समझने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा प्रभु के जन्म की खुशखबरी से, उधर से शुरू करना पड़ेगा इस रहस्य को समझने के लिए। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, एक स्वर्गदूत खुशखबरी लेकर मरियम के पास आता है और आके कुछ बोलता है। और क्या बोलता है वो हम देखते हैं। लूका 2 अध्याय 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। तो स्वर्गदूत ने आकर मरियम को बोला, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आता हूं, और ये खुशखबरी ऐसी है जो सब लोगों के लिए होगी। तो स्वर्ग से जो मैसेज आया स्वर्गदूत के जरिए, उसके अनुसार ये खुशखबरी सारे लोगों के लिए थी, सब लोगों के लिए थी। फिर से पढ़ते हैं मत्ती 1 अध्याय 21 वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अभी 2 सुसमाचार और 2 स्टेटमेंट, 2 सुसमाचार और 2 स्टेटमेंट हम देख रहे हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स? एक सुसमाचार में यानी कि लूका में हम पढ़ते हैं कि ये खुशखबरी सब लोगों के लिए है। देखिए इसमें है सब शब्द। और दूसरे में, मत्ती में,
शब्द है अपने लोगों के लिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, राइट? एक जगह एक सुसमाचार में सब लोगों के लिए बोला और दूसरे सुसमाचार में अपने लोगों के लिए बोला। तो कैसे समझे इस बात को? बिल्कुल आज यही रहस्य को आपके सामने प्रकट किया जाएगा। लेकिन आपको एक चीज बताना भूल गया। आप जानते हैं ये इंफॉर्मेशन गूगल पर भी अवेलेबल है, गूगल से ही ली गई है। अगर हम संसार का बंटवारा देखें धर्म के अनुसार, संसार का बंटवारा धर्म के अनुसार, सबसे ज्यादा इस संसार में आपको मिलेंगे क्रिश्चियंस, 31.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रिश्चियंस है। उसके बाद है मुस्लिम्स 23.2%। उसके बाद है ऐसे लोग जो किसी धर्म पर विश्वास ही नहीं रखते, 16.3%। हिंदूज है 15%, बुद्धिस्ट है 7%। ऐसे मिले जुले धर्म 5.9%, बाकी धर्म 0.8%। और इसमें मत भूलिएगा यहूदी 8 मिलियन 80 लाख, या अब 1 करोड़ लगा लो। तो ऐसे बटा हुआ है धर्मों में पूरा संसार। अब हम बात कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी की, और उस खुशखबरी में 2 सुसमाचारों में डिफरेंट शब्द। एक है ये खुशखबरी सब लोगों के लिए है, दूसरे में लिखा ये खुशखबरी उसके लोगों के लिए है, अपने लोगों के लिए। तो प्रभु के अपने लोग कौन थे? प्रभु के अपने लोग कौन थे? यहूदी, या प्रभु के अपने लोग हैं मसीह, या पूरी मनुष्य जाति? अगर मती के हिसाब से जाएं तो प्रभु यीशु मसीह तो शारीरिक रूप से तो यहूदियों में वो पैदा हुए, तो उसके अपने लोग हुए यहूदी। फिर इस वचन को हम कैसे समझें? और सेवियर, प्रभु के लिए शब्द इस्तेमाल जो होता है वो है सेवियर। सेवियर मतलब बचाने वाला। कैसा बचाने वाला? और कौन है उसके लोग? क्या उसके लोग यहूदी हैं? क्या उसके लोग मसीह हैं? या प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपना बलिदान दिया? किसके पास है इस प्रश्न का उत्तर? हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रभु तो संसार के मुक्तिदाता है, लेकिन कैसे, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते नहीं। आज कॉन्सेप्ट को समझना है, उस सिद्धांत को समझना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता हैं। तो वचन पढ़ेंगे, ये वचन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इस वचन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस वचन में 2 ऐसे शब्द हैं जिनके अनुवाद से इस वचन का रहस्य हमें पता चलेगा। मरकुस 10वां अध्याय 45 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। तो इसमें 2 शब्द नोट कीजिएगा, 2 शब्द। एक तो बहुते, बहुतों, और दूसरा छुड़ौती। बहुतों और छुड़ौती शब्द से इस वचन की गहराई आपको समझ में आएगी। तो
अगर आपके पास इंग्लिश की बाइबल है, साइड में ओपन करके देखिएगा, ये बहुते जो शब्द है इंग्लिश में है मैनी, एंड छुड़ौती जो शब्द है वो है रैंसम। मैनी, रैंसम, यही है एक अहम वचन जिससे रहस्य खुलने वाले हैं अभी। इन दोनों शब्दों के मतलब को पहले हमें समझना पड़ेगा। बहुते हमारी समझ के अनुसार जो हमें सिखाया गया, जो हम जानते हैं, उसके अनुसार बहुते होते हैं मेजॉरिटी, नॉट ऑल। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब ये बात बोली कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती, तो क्या प्रभु ने सबकी चुड़ौती के लिए दाम नहीं दिया? प्रभु के ही शब्द हैं, उन्होंने बोला मैंने चुड़ौती की रकम अदा की है, चुड़ौती के रूप में अपना प्राण दिया है बहुतों के लिए। तो क्या प्रभु ने सबके लिए नहीं दिया? क्या प्रभु ने सबके लिए नहीं दिया अपना प्राण? तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने बोला हमारी भाषा में या हमारी समझ में बहुतों का मतलब होता है मेजॉरिटी, पर सारे नहीं। लेकिन क्या बाइबल में भी ऐसा ही है? शायद इसीलिए आज प्रचार होता है कि खाली प्रभु ने उन्हीं के लिए जान दी है जो उन पर भरोसा करते हैं या विश्वास करते हैं, और प्रभु को स्वीकार करके जो मसीह बन जाते हैं, उन्हीं के लिए प्रभु का लहू बहाया गया, उन्हीं के लिए प्रभु ने मोल चुकाया। क्या इस शर्त के तहत ही किसी को बचाया जा सकेगा? क्या सबको प्रभु को मुक्तिदाता स्वीकार करना पड़ेगा तभी बचाया जाएगा? और प्रभु की इस बात का मतलब क्या है कि बहुतों के लिए छुड़ौती का मोल अदा किया? तो बहुतों शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, और शब्द को समझने के लिए हम चलेंगे रोमिया 5वां अध्याय 19 वचन, क्योंकि बाइबल में हमेशा बहुतों का मतलब मेजॉरिटी नहीं होता है, कुछ और भी होता है। बहुतों शब्द का मतलब हमेशा मेजॉरिटी नहीं होता है, कुछ और भी होता है। वो पढ़ते हैं हम रोमियो 5वां अध्याय 19 वचन में, पढ़िए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। क्या नोट किया आपने? बहुत शब्द। एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। वो एक मनुष्य कौन था? कोई बताना चाहेगा? चैट पे लिख दीजिए, आप म्यूट से हट नहीं सकते, तो चैट पे लिख दीजिए वो एक मनुष्य कौन था जिसकी वजह से बहुत लोग पापी ठहरे। ओके, 2 रिस्पॉन्स आए हैं। एडम, मानसी मसीह एडम, थैंक यू वेरी मच। एंड सोनिया सिस्टर ईव। ओके,
सोनिया सिस्टर जी, ध्यान दीजिए वचन में। एक मनुष्य। सारथी सिस्टर, एडम, वेरी गुड, वेरी नाइस। आहोन वांगसु, यीशु नहीं, यीशु की वजह से लोग पापी नहीं ठहरे मेरे प्यारे। पास्टर रविंद्र कुमार, रवि कुमार जी, एडम, गुड गुड, आपका उत्तर सही है। ऐसे चैट पे आप वो डाल दीजिएगा, अच्छा रहेगा जब मैं पूछता हूं आपसे। तो जी हाँ, एक मनुष्य जिसकी वजह से बहुत लोग पापी ठहरे वो था आदम। आदम ने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से पापी ठहरे। अब नोट कीजिए शब्द, बहुत लोग पापी ठहरे। तो क्या सारे पापी नहीं ठहरे? क्या सब पापी है या नहीं? चैट पे बोल दीजिए, चैट पे, सब पापी हैं या नहीं? सब पापी है या नहीं? सारथी सिस्टर, यस, सब पापी हैं, बिल्कुल गुड। और कोई रिस्पॉन्स? जी, मानसी सिस्टर जी, पास्टर जी। तो ये जो मैं आपको समझाना चाहता था, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा काम आसान कर दिया। ये जो बहुते शब्द है ना, एक्चुअल में इसका मतलब है सारे पापी ठहरे। आदम के आज्ञा ना मानने से सारे पापी ठहरे। तो इसका मतलब बहुते शब्द जब इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि मेजॉरिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में सारे लोग पापी ठहरे, मतलब सारे पापी ठहरे। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। समझे? तो बहुतों शब्द का मतलब जो इधर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मरकुस 10वां अध्याय 45, ये जो बहुते हैं, प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था उन्होंने सबके लिए छुड़ौती का रकम अदा की है। तो बहुते शब्द का मतलब हमें समझ आ गया कि बहुतों का मतलब है सारे। आपको मैं क्लियर कट एक वचन भी पढ़वा दूंगा, पढ़ लीजिए कि प्रभु ने मोल दिया सबके लिए, ना कि बहुतों के लिए, मेजॉरिटी के लिए, सबके लिए दिया। पढ़िए पहला तिमोथियस 2 अध्याय 5 से लेके 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समय पर दी जाए। तो साफ साफ वचन जो आपको ये बताता है कि प्रभु ने सबके लिए छुड़ौती की रकम अदा की है, छुटकारे का दाम। इधर छुटकारे का दाम है, उधर छुड़ौती थी, और शब्द है सब। तो वहां शब्द जो पढ़ा मरकुस 10:45 में, वहां जो बहुते शब्द है उसका मतलब है सब। तो प्रभु ने सबके लिए छुड़ौती की रकम अदा की है। अब छुड़ौती शब्द का मतलब क्या है? रैंसम। रैंसम शब्द जिसको हम हिंदी में छुड़ौती बोलते हैं, और इधर जो अनुवाद हुआ वो है छुटकारे का दाम। रैंसम शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द एंटीलुट्रॉन, ANTILUTRON, एंटीलुट्रॉन, जिसका मतलब होता है पूरी और बराबर कीमत। ये पेन मान लो इसको बनाने की कीमत है 2 रुपए। कितनी? 2 रुपए।
सारे खर्चे वर्चे मिला के इसकी ये पूरा बन के तैयार हुआ 2 रुपए में। तो इस पेन की पूरी और बराबर कीमत है पूरे 2 रुपए, ना तो 1 रुपए 99 पैसे, ना 2 रुपए 1 पैसा। पूरी और बराबर कीमत, जैसे हम तराजू पे तोलते हैं ना, तराजू पे तोलते हैं वैसे। तो रैंसम शब्द का मतलब जानने के बाद, और रैंसम शब्द का मतलब है पूरी और बराबर कीमत, बहुत अहम प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे एक मनुष्य सारी मनुष्य जाति की बराबर कीमत हो सकते हैं? कैसे संभव है एक मनुष्य और इतनी जनसंख्या की बराबर कीमत, पूरी और बराबर कीमत कैसे हो सकते हैं? कभी ये कॉन्सेप्ट के विषय में आपके मन में प्रश्न नहीं आया? मुझे तो आया कि अगर 2 रुपए का पेन की पूरी और बराबर कीमत 2 ही है, तो उसी तरीके से एक मनुष्य, एक प्रभु यीशु मसीह इन इतने मनुष्यों के लिए पूरी और बराबर कीमत कैसे हो सकते हैं? और कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पूरी मनुष्य जाति की बराबर कीमत के तौर पर छुटकारे के दाम में दे सकते हैं? आपने देखा होगा हिंदी मूवीज में, वो किडनैप कर लेते हैं बच्चे को और बोलते हैं भाई अगर बच्चा चाहिए तो 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। वो क्या क्या है? रैंसम। उसे बोलते हैं रैंसम। कि आपके बच्चे की कीमत, आपके बच्चे का रैंसम है 10 लाख रुपए। 10 लाख दो और बच्चे को छुड़ा लो। जी, पास्टर रवि जी, जी जी आऊंगा, मैं आऊंगा, सब पे आऊंगा। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य इतने मनुष्यों की बराबर कीमत हो सकते हैं? रोमिया 3 अध्याय 24 और 25 वचन से रोमा पढ़ दीजिए। पास्टर रविंद्रा ने इसको पिंग किया है चैट पे, तो पढ़ लीजिए इसको। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करें। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है रवि जी। मेरा प्रश्न ये है, कैसे एक प्रभु यीशु मसीह इतनी जनसंख्या की बराबर कीमत हो सकते हैं? रैंसम कैसे हो सकते हैं? तो ये कैसे संभव है? ये संभव है, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट ही आज हमने समझना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, साफ साफ वचन में लिखा है 1 यूहन्ना 4 अध्याय 14 वचन में कि प्रभु यीशु मसीह संसार के मुक्तिदाता है। पढ़िए 1 यूहन्ना 4 अध्याय 14 वचन। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धार करता, संसार का मुक्तिदाता। प्रभु है संसार का मुक्तिदाता, लेकिन कैसे? लेकिन
कैसे? प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य एक के लिए ही जान दे सकते हैं, क्योंकि लेव्य व्यवस्था में परमेश्वर ने कानून बनाया। कानून क्या था? आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, चोट के बदले चोट, प्राण के बदले प्राण, प्राण के बदले प्राण। एक ही इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी जान दे सकते थे। अब वो एक मनुष्य कौन हो पूरी मनुष्य जाति में, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह छुड़ौती की रकम दे और फायदा पूरी मनुष्य जाति तक पहुंच जाए? ढूंढो ऐसा मनुष्य जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह जान दे, क्योंकि एक मनुष्य एक के लिए छुड़ौती दे सकता है। क्या बोलते हैं? रैंसम। रैंसम शब्द इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी और बराबर कीमत। कानून को तोड़ नहीं सकते। कानून क्या है? परमेश्वर ने बोला कानून है आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। कौन है वो एक मनुष्य, या कौन है, हो सकता है वो मनुष्य जिसके लिए प्रभु अपनी जान दे और जिससे फायदा उसकी पूरी संतान को पहुंच जाए? ढूंढो, चैट पे डाल दो। वेरी गुड। आप तो बहुत पापी। नहीं जी, एक मनुष्य मैंने बोला। दुर्गा प्रसाद जी, एक मनुष्य ढूंढना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो एक के लिए ही जान दे सकते थे। किसके लिए प्रभु यीशु मसीह जान दें? आपके लिए, मेरे लिए, या किसी और के लिए? आपके लिए, मेरे लिए दी तो कोई फायदा नहीं है, वो तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा और तो किसी को फायदा नहीं होगा उसका। जगत नहीं विमल जी, जगत कैसे? एक मनुष्य की बात बोल रहा हूं मैं। और कोई? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये क्लास पहले भी की है। मानसी मसीह जी, परमेश्वर पिता के लिए, परमेश्वर पिता को पाप से छुड़ाने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। और मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। यस, दुर्गा प्रसाद जी, बिल्कुल सही। आदम, आदम के लिए अगर जान दी जाए तो फायदा पूरी मनुष्य जाति को पहुंचेगा। तो इस बात का सबूत हम देख लेते हैं वचन में। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 26 वचन। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसीलिए बांधा है। तो एक ही मूल, एक ही खून की संतान है हम। आज मनुष्य जाति, किसी ने अपने आप, कोई अपने आप को यहूदी बोलता, कोई अपने आप को क्रिश्चियन बोलता, कोई अपने आप को सिख बोलता, कोई अपने आप को ईसाई बोलता, कोई अपने आप को कुछ और बोलता, मुस्लिम बोलता।
ये सब के सब एक ही बाप की संतान है। इन सब का एक ही बाप है। कौन? आदम। ये सारे का सारा जो खानदान है, मनुष्य जाति है आदम का खानदान। अब बाद में मनुष्य जाति ने बांट लिया अपने आप को अलग अलग धर्मों में, वो बन गई जातियां, जिसके बारे में भविष्यवाणी के रूप में हम पढ़ते हैं वचन में ही। लेकिन ये सब के सब आदम का खानदान है और एक ही लहू से है। तो आदम है हमारे बुजुर्ग, और आदम को हम बोल सकते हैं वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ द बाइबल, क्योंकि आदम है पूरी मनुष्य जाति के पिता, आदम है मनुष्य जाति के रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदे, आदम है मनुष्य जाति के हेड। इसका एक नमूना हम सबके घरों में होता है। घरों का मॉडल कैसे चलता है? एक पति, एक पत्नी, उनके बच्चे, पति बाप, पत्नी मां और उनके बच्चे। तो इस बात को समझते हैं कैसे चलता है। एक एक खानदान आप लेके चलो, वो बन जाएगा नमूना आदम और हवा के खानदान का। अगर आप मां या बाप हो, अगर बाप के का बिजनेस अच्छा है, बाप अच्छा कमाता है, उसका फायदा किसको है? अगर बाप का काम अच्छा है, बाप अच्छा कमाता है, सारी सहूलियत, सारी सुविधा, सारा सुख किसको पहुंचेगा? चैट पे लिखिए। अगर बाप के काम अच्छे हैं, बाप शराब नहीं पीता, नशा नहीं करता, तो फायदा किसको पहुंचेगा? वेरी गुड, बच्चों को। बिल्कुल सही, उसके परिवार को। इसी तरीके से अगर बाप के काम अच्छे नहीं है, अगर बाप बेवड़ा है, नशेबाज है, जुआ खेलने वाला है, काम नहीं करता है, तो उसका प्रभाव भी किस पर पड़ेगा? बच्चों पर, है ना? तो प्यारे भाइयों और बहनों, आदम के एक एक्ट ने, आदम के एक एक्ट ने उसका प्रभाव उसकी संतान पर डाल दिया। कौन सा था वो एक्ट? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। तो थोड़ा आदम के बारे में हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि आदम के बारे में जो आम धारणाएं फैली हुई हैं वो कल्पनात्मक ज्यादा हैं, कंसेप्चुअल कम है। तो हम जानते हैं बहुत सुंदर अकाउंट बाइबल में आदम के विषय में। क्या परमेश्वर ने कैसा बनाया उसको, मनुष्य को? परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया। कितना सुंदर अकाउंट है बाइबल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शैतान ने इस अकाउंट को ऐसा बदला कि आज स्कूलों में हम पढ़ते हैं
या स्कूल की पढ़ाई में हमें यह सिखाया जाता है कि मनुष्य तो बंदर था, पहले 4 पांव पे चलता था, वो धीरे धीरे सीधा हो गया, 2 पे हो गया, और ये पीछे पूंछ थी वो भी झड़ कर गिर गई। ये तो बाइबल की शिक्षा के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन में है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी कल्पना है, ये तो वचन के अनुसार नहीं है, ये तो झूठ है, ये तो गलत शिक्षा है, ये तो शैतान की फैलाई हुई अफवाहें हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने जैसा, अपनी समानता में बनाया। और अब सबसे अहम बात नोट कीजिएगा, आदम तो संपूर्ण था। संपूर्ण पता कौन होता है? जिसमें पाप नहीं होता, परफेक्ट, जिसमें कोई दोष, कोई कमी नहीं। आदम के अंदर संपूर्णता थी, आदम के अंदर कोई दोष, कोई कमी नहीं थी। और प्लस, और मतलब और प्लस, आदम के पास एक चीज थी जो आपके और मेरे पास नहीं है, जीवन का अधिकार। उसके पास क्या था? जीवन का अधिकार। चॉइस उसके पास थी, आपके और मेरे पास चॉइस नहीं है। जो पैदा होता है वो मरता है। आदम के साथ ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने बोला था, उस पेड़ से जिस दिन खाएगा मर जाएगा। आपके पास और मेरे पास ऐसी चॉइस नहीं है। वो शर्त जिसके तहत उसके पास ये जीवन का अधिकार था, आप जानते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नोट करना है कर लीजिए। उत्पत्ति 2 अध्याय 16वां और 17वां वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये थी परमेश्वर की आज्ञा, और परमेश्वर एक्सपेक्ट करते थे आदम से कि वो इस आज्ञा को माने। और परमेश्वर ने साफ साफ आज्ञा ना मानने की सजा उधर ही डिक्लेयर कर दी आदम को, जिस दिन तू खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। क्या उस दिन आदम मर गया? क्या उस दिन आदम मरा? मरा या नहीं? अगर नहीं मरा, हम जानते हैं वो तो 930 साल जिया। हाँ जी रवि जी, कैसे मरा? कैसे मरा? तो शायद आप बोलोगे आत्मा में मर गया। अगर आत्मिक रूप से बंदा मर जाए, बोलते ना, हम ही बोलते हैं ना, शरीर से बंदा मर जाए कोई बात नहीं, आत्मा से नहीं मरना चाहिए। तो अगर आत्मा से मर गया तो फिर कैसे जिएगा? आत्मा में अगर मर गया तो
ये है बड़ा कॉमन और बड़ा पेट उत्तर, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आत्मा में अगर आत्मिक रूप में कोई मर जाए तो कैसे जीवित रहेगा, क्योंकि हम तो बोलते आत्मा मरती नहीं है। तो आदम आत्मिक रूप में मर के कैसे जीता रहा। 930 साल उसकी उम्र हुई आदम की, है ना। सोचने वाली बात है, सोचिएगा। और प्रभु ने क्या बोला, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन, और साथ में नोट करो वर्ड, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आत्मिक रूप में मरने की बात हुई यहाँ पे? नहीं प्यारे भाई और बहनों, हम सत्य नहीं जानते, धीरे धीरे आपके सामने आएगा। चलो इस बात पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, ना ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर आप नोट कर लीजिए, मैं आपको सही समय पर उसका उत्तर दे दूंगा। तो परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी, परमेश्वर चाहते थे कि आदम आज्ञा का पालन करे, लेकिन आदम ने अण आज्ञाकारी की, यानी कि आज्ञा का पालन नहीं किया। जो कोई परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो पाप करता है। पढ़ लीजिए पाप की परिभाषा, मैं आपको पाप की परिभाषा बताई है। पाप की परिभाषा का मतलब है आज्ञा का उल्लंघन। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 4 वचन। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पाप क्या है? पाप व्यवस्था का विरोध है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर के द्वारा दिए गए कानून। परमेश्वर ने 10 कानून नहीं दिए हैं, परमेश्वर ने 3600 से ज्यादा कानून दिए हैं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन पाप है, और पाप की मजदूरी, पाप का फल मृत्यु है, पाप की सजा मृत्यु है। यही सेम सजा अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को बोली। क्या सजा? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमिया 6 अध्याय 23 वचन। जरा क्योंकि सोचिए, जरा सोचिए, आदम और हवा का जीवन अदन की वाटिका में। हमारे एरिया में मैक्सिमम 20 या 25 किस्म के फल मिलते हैं, बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जरा देख लो पूरे संसार में कितनी वैरायटी के फल हैं, कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल हैं जो हमारे एरिया में नहीं मिलते हैं। आम की कितनी कैटेगरीज हैं, अंगूरों की कितनी कैटेगरीज। हर तरह का फल अदन की वाटिका में था। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ना उनको बारिश का खतरा, ना उनको गर्मी की टेंशन, ना उनको कमाने की टेंशन, ना उनको बनाने की टेंशन। भूख लगी, फल तोड़ के खा लो। और फल भी कैसे? जीवनदायक फल जो सस्टेन करके रखते लाइफ। अगर आदम आज्ञा का उल्लंघन न करता तो कभी नहीं मरता, क्योंकि उसके पास वो अधिकार था जो आपके पास और मेरे पास नहीं है। उसके पास थी संपूर्णता, यानी कि पाप रहित था वो, और उसके पास था जीवन का अधिकार जो आपके और मेरे पास नहीं है। उनको किसी चीज की कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं थी।
अदन की वाटिका में, जरा सोच लो। अगर आज मैं आपको ये ऑप्शन दूं कि मैंने एक ऐसा बाग बनाया है, उधर आपको सिर्फ कुछ लेके नहीं आना है, उधर बस आके रहो, एंजॉय करो, खाओ पियो, परमेश्वर की आराधना करो, धन्यवाद करो, कोई टेंशन नहीं है। आज पता नहीं कितने लोग सब अपना छोड़ छाड़ के आ जाएंगे, जिस मेंटल ट्रॉमा से आज दुनिया गुजर रही है ना। अगर अदन की वाटिका की ऑप्शन आज दे दी जाए लोगों को, तो पता नहीं इंडिया में तो कितनी बड़ी लंबी लाइन लग जाएगी, है ना। आप ऐसी जगह पे जाना चाहोगे? चैट में लिख के भेजिए, आपका इंतजाम करते हैं फिर। तो एक चैट में आया उत्तर, देखते हैं किसका। हाँ, पास्टर रविंद्रा जी का। ठीक है जी। तो ऐसा था आदम का जीवन, ऐसा था आदम का वो समय जो उसने अदन की वाटिका में गुजारा। लेकिन ये समय ज्यादा देर रहा नहीं। क्या हुआ? एक दिन हवा अकेली थी, हवा अकेली थी, और अकेली थी तो क्या देखती है? पढ़िए उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 से लेके 6 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तो ये हुआ। अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा। आपको बता दूं, उत्पत्ति की किताब सिर्फ हाइलाइट्स होते हैं ना, सिर्फ हाइलाइट्स हैं, समरी है, पूरी डिटेल्स नहीं है। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन और तीसरे वचन के बीच में अंतर पता कितने हजारों सालों का अंतर है? पढ़िए पहला अध्याय पहला वचन और बाद में तीसरा वचन, इन दोनों वचनों के बीच में हजारों सालों का अंतर है। पढ़ लीजिए पहला अध्याय पहला वचन और उसके बाद तीसरा वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। जी, उसके बाद तीसरा वचन। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। बस तीसरा तीसरा वचन यही है? जी ब्रदर। ओके। तो आदि में परमेश्वर ने क्या किया? आकाश और पृथ्वी बनाई, और उसके बहुत देर बाद जाके रोशनी का निर्माण किया, जिससे उजाला हुआ। हजारों सालों का अंतर है इन दो वचनों के बीच में। अब ये जो मैं आपको क्यों वो बात बता रहा हूं, वो इसलिए कि ये उत्पत्ति में जो लिखी गई बात है, ये जो खास करके अकाउंट है,
इसको थोड़ा समझने के लिए और अंदर जाना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन तो सांप स्त्री से बात नहीं करना शुरू कर दिया ना। सांप का तो वोकल सिस्टम नहीं होता है, सांप फूंक मारता है, सांप की आवाज नहीं होती है क्योंकि उसका वोकल सिस्टम नहीं है। कई आज हमारे विद्वान भाई बहन, बड़े विद्वान भाई बहन विचारधारा लेके आए हैं कि सांप पहले तो क्या चला करते थे, लेकिन उस दिन श्राप के बाद रेंगना शुरू कर दिए। पहले चलते थे फिर रेंगना शुरू कर दिए। ये सब कल्पनात्मक बातें हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर ने जैसी सृष्टि बनाई है, जो भी सृष्टि बनाई है, वो परमेश्वर की सृष्टि है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब यहां इस बात को हम समझते हैं कि देखिए, सांप का वोकल सिस्टम नहीं है तो सांप बोल कैसे सकता है, सांप कैसे बात कर सकता है? ऐसा थोड़ी होता था कि पहले सांप बातें किया करते थे, आज सांप बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई हिंदी मूवी थोड़ी चल रही है। ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं। इन परमेश्वर के वचन की बातों में बहुत लॉजिक है भाई साहब। परमेश्वर के बारे में अगर आप जानते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर के लिए ये पृथ्वी एक बूंद के समान है, एक डॉट के समान। एक पेज पे एक पेन के साथ डॉट, सिर्फ डॉट लगाना है आपने, वैसी है पृथ्वी पूरे यूनिवर्स में परमेश्वर के लिए। वचन यशाया में है। तो अगर पृथ्वी परमेश्वर के सामने एक डॉट के समान है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए यूनिवर्स की वीडियो, आप देखिए, फिर समझ में आएगा आपको कितना बड़ा यूनिवर्स है और उस यूनिवर्स में पृथ्वी क्या चीज है। तो परमेश्वर के लिए एक डॉट के समान है पृथ्वी। अब पृथ्वी पे रहने वाली इतनी जनसंख्या का तो कोई वजूद ही नहीं है परमेश्वर के सामने। तो अगर आप बड़े समझदार, बड़े लॉजिकल, बड़ी हर चीज का तर्क वितर्क करते हो, तो जरा सोच लो परमेश्वर कैसे होंगे जिसने आपको बनाया। तो परमेश्वर की बातों में भी लॉजिक होता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो कैसे एकदम से सांप को एक दिन मन आया कि चलो मैं हवा से बात करता हूं? नहीं, बोलना दो तरह का होता है प्यारे भाइयों और बहनों। बोला दो तरीके से जा सकता है। एक तो शब्दों के जरिए, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, और दूसरा तरीका कोई बताएगा? शब्दों के बिना कैसे बोला जा सकता है? चैट पे लिखिए, बोलने का दूसरा तरीका। वेरी गुड। विचारों के द्वारा। नहीं, विचार देखो, विचार तो आपके मन में होते हैं ना। तो मेरे मन में क्या है वो आपको कैसे पता चलेगा? इशारे के द्वारा। सही है। थोड़ा और। इशारे के द्वारा नजदीक है। अधिक जोर। ओ सिस्टर सारथी, वेरी गुड, अधिक जोर से बोलना। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। अच्छा, और क्या? आहान वांगसु क्या? लालच, एक्सप्रेशन। गुड, ओके, सही है, अच्छी बात है। आप इन्वॉल्व हो रहे हो, ये चीज अच्छी है।
बोलना दो तरीका का होता है, एक शब्दों के द्वारा, एक एक्शंस के द्वारा। एक्शंस, एक कहावत है ना इंग्लिश में, एक्शंस स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, है ना। शब्दों के द्वारा और कामों के द्वारा। इसीलिए मैं बोल रहा था इशारे और एक्सप्रेशन, चलो एक्सप्रेशन भी मान लेते हैं, लेकिन एक्शंस के जरिए करके दिखाना कुछ। मैं अगर म्यूट पे चला जाऊं, आपके सामने मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं पेन लेके मैं कुछ लिख रहा हूं, तो आपके मन में क्या प्रश्न आएगा? कोई प्रश्न आएगा ना? आएगा या नहीं? मैं म्यूट पे चला जाता हूं और मैं कुछ डायरी लेके पेज पे मैं कुछ लिखूंगा, तो आपके मन में क्या आएगा? प्रश्न आएगा या नहीं आएगा? प्रश्न आएगा आपके मन में? क्या प्रश्न आएगा? ये ब्रदर क्लास लेते लेते ये क्या नोट कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं? आएगा या नहीं आएगा? तो मेरे एक्शंस ने क्या किया? आपको सोचने पर मजबूर किया, आपको सोचने पर मजबूर किया। इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ। इधर अब क्या हुआ, वो लिखा तो नहीं है, लेकिन उधर कुछ हुआ, तभी तो बातचीत शुरू हुई ना सांप और स्त्री के बीच में। तो क्या हुआ, मैं बताता हूं। स्त्री हवा अकेली थी एक दिन, और उस पेड़ के नजदीक थी। उस पेड़ पे देखती है सांप को, और सांप उस पेड़ से खा रहा है। जब सांप ने ये काम किया, ये एक्शन किया खाने का, हवा के मन में प्रश्न आया। देखिए, शैतान कभी भी डायरेक्टली आके आपसे बात नहीं करता है, और इधर सांप ने सिर्फ खाया फल, बात उधर सांप नहीं कर रहा था, बात शैतान कर रहा था। और शैतान हमेशा आपके इधर से बात करता है, इधर से बात करता है, आपके शब्दों के जरिए नहीं बोलता। वो आपके मन की विचारधारा के साथ बात करता है। तो जब सांप खा रहा था, शैतान ने हवा के मन में एक प्रश्न डाल दिया, क्या ये सच है? परमेश्वर ने तुम्हें इस पेड़ से खाने को मना किया है? देखो सांप खा रहा है, मर नहीं रहा है। स्त्री जब रिस्पॉन्ड किया तो फंस गई ट्रैप में। शैतान को कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना, अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो फंस गए फिर। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है मूसा की, जब बॉडी शैतान इस्तेमाल करने जा रहा था मूर्ति पूजा करवाने के लिए यहूदियों से, परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गदूत आते हैं और वो शैतान को डांटते हैं, उसके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते, अपना काम करके बॉडी लेके चले जाते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते, उसको बोलते मेरा परमेश्वर तेरा हिसाब ले, उधर से निकल जाते वो अपना काम करके। तो हवा ने जब रिस्पॉन्ड किया मन में शैतान के द्वारा इस खड़े किए हुए प्रश्न को, फंस गई ट्रैप में और दोहराया वो आज्ञा को। याद रखिए, परमेश्वर ने यह आज्ञा आदम को दी थी, हवा तो उस वक्त थी भी नहीं साथ में। तो आदम ने आगे बताया हवा को कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कुछ बोला है। तो हवा ने जब रिपीट किया उसको, उस आज्ञा को थोड़ा और बढ़ा दिया उसने। क्या बढ़ा दिया? क्या बोला? परमेश्वर ने बोला है कि हर पेड़ से खाना, उस पेड़ से नहीं खाना, न खाली खाना बल्कि छूना भी नहीं।
ये बल्कि छूना भी नहीं तो परमेश्वर ने नहीं बोला था, खाना नहीं बोला था, छूना नहीं बोला था। तो तब से हमारी बहनों के बीच में एक माता हवा से कमजोरी आ गई, बात को थोड़ा बढ़ाना चढ़ाना, बात को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के। तो सांप ने एक्शंस किए, जिससे मौका मिल गया शैतान को हवा के साथ इंटरेक्शन करने का। हवा इंटरेक्शन करते वक्त रिस्पॉन्ड करके फंस गई, और उधर सांप ने फिर झूठ बोला स्त्री से, क्या तुम निश्चय न मरोगे। फिर स्त्री ने उस पेड़ से खाया, और न खाली खुद खाया बल्कि क्या किया, अपने पति को भी दिया। उस दिन से बन गया शैतान झूठ का पिता, और पहला झूठ इस पृथ्वी पे आया एक प्रश्न के जरिए। और वो प्रश्न क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस पेड़ से खाने से मना किया है? वो था प्रश्न, और इस प्रश्न में फंसी हवा। इसीलिए प्रश्न चिन्ह ये जो है ना, वो टेढ़ा मेढ़ा सांप जैसा है। ये था पहला झूठ पृथ्वी का, और उस दिन से बन गया शैतान झूठ का बाप। पढ़ लीजिए यूहन्ना 8वां अध्याय 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं, शैतान की संतान बनते हैं। क्योंकि झूठ तो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, परमेश्वर की ओर से तो सिर्फ सत्य आता है। उस वक्त आदम हवा के साथ नहीं था। इसका कंफर्मेशन हमें कहां मिलता है? पौलुस के जरिए। पहला तिमोथियस 2 अध्याय 14वां वचन। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। आदम तो बहकाया नहीं गया था। एडम वॉज नॉट डिसीव्ड। स्त्री बहकावे में आई थी। अगर आदम बहकावे में नहीं आया था तो उसने क्यों खाया? ये थी पृथ्वी की पहली आत्महत्या, सुसाइड। पृथ्वी का पहला सुसाइड, प्यार में सुसाइड। किसके प्यार में सुसाइड? हवा के प्यार में सुसाइड। आदम ने सोचा तो मैं क्या करूंगा, इसके बिना अकेला रह जाऊंगा। अब तो ये खा लिया इसने, मरेगी, चलो मैं भी खा लेता हूं, दोनों साथ में मरेंगे। आदम तो बहकावे में नहीं आया था। आदम ने जानबूझकर वो फल खाया, जिससे उसने कर दिया वो उल्लंघन जिसकी आज्ञा परमेश्वर की ओर से निकली थी। उस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। इसी बात को हम पढ़ते हैं रोमिया 5वां अध्याय 12वां वचन। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई,
और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। तो मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। देखो, एक बंदे ने आज्ञा का उल्लंघन किया, उस एक बंदे की वजह से उसकी आने वाली सारी संतान पापी बन गई। पापी बनने के साथ साथ मृत्यु में भी चली गई। किधर चली गई? मृत्यु में चली गई। तो मृत्यु सबों पर आ गई। सारी मनुष्य जाति जो अभी पैदा भी नहीं हुई थी, सबकी सब परमेश्वर ने परमेश्वर की नजर में पापी बन गई और मृत्यु की परिस्थिति में आ गई। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते वो रोता है। क्यों रोता है? उसको पता है मैं पैदा हो गया हूं किसके लिए? मरने के लिए, मृत्यु का स्वाद चखने के लिए। तो जब आदम और हवा ने ये अनाज्ञाकारी की, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से उनको निकाल दिया। वो हम जानते हैं, आप पढ़ लीजिएगा वो अकाउंट। और उनको, आदम को बोला कि तू अपनी पसीने का कमाएगा, पसीना बहाएगा और उससे कमाएगा। हवा को बोला कि तू पीड़ा के साथ पुत्र पैदा करेगी। और परमेश्वर ने अदन की वाटिका की सुरक्षा के लिए चेरुबम को लगा दिया। ठीक है। तो उसके बाद हम जानते, जब अदन की वाटिका में से निकाल दिए गए, उधर हवा गर्भवती होती है पहले बच्चे के साथ। वो बच्चा कौन? जिसका नाम था केन। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 वचन पढ़िए। सबसे पहला बच्चा आदम का। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो केन को जन्म दिया। केन था सबसे पहला पुत्र आदम और हवा का। लेकिन अब फर्क पड़ गया। फर्क ये कि जो परिस्थिति आदम की पाप करने से पहले थी, वो परिस्थिति आदम के बच्चे में नहीं थी। मतलब आदम, मैंने बोला, संपूर्ण था पाप करने से पहले, लेकिन पाप करने के बाद वो संपूर्ण नहीं रहा। पाप करने के बाद उसके पास जीवन का अधिकार नहीं रहा। पाप करने के बाद वो पापी बन गया। अब पाप की परिस्थिति में उनके पहला बच्चा होता है, और जो पहला बच्चा होता है वो भी पापी, वो भी असंपूर्ण, और वो भी मृत्यु के दंड के अधीन। तो वो परिस्थिति जो परमेश्वर ने आदम को बनाते वक्त आदम की रखी, उसमें बदलाव हो गया। अब वो नहीं रही। तो उनके अंदर आ गया पाप। इसीलिए भजन संगीता में हम पढ़ते हैं 51:5 में, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हम अपनी मां की कोख में से ही पापी हैं। यही यही दाऊद इस भजन संगीता में प्रकट कर रहे हैं। लूका 9वां अध्याय 60वां वचन प्रभु यीशु मसीह का वचन है। उन्होंने बोला, उसने उनसे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तो मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, प्रभु यीशु मसीह के ये शब्द हैं। मुसलमानों ने एक किताब कंपाइल की, उसमें बोला बाइबल की गलतियां। उसमें उन्होंने इस प्रश्न को लेके क्वेश्चन किया कि कैसे एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को गाड़ सकता है। हम 2 मुर्दे लेके आते हैं, उन 2 मुर्दों में से एक को बोलो दूसरे को गाड़ के दिखाए। देखिए, बाइबल चिन्हात्मक भाषा है।
प्रभु ने अगर बोला इधर मुर्दों को, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, मतलब मुर्दे दो तरह के होते हैं। एक तो मुर्दा आप जो जी चल फिर रहे हैं, हम मुर्दा हैं, जीवित मुर्दे। एक जीवित मुर्दे हैं, एक मरे हुए मुर्दे हैं होते हैं। जीवित मुर्दे वो जो कल मर जाएंगे, पता नहीं अभी अभी आधे घंटे में मर जाए, या 15 साल में मर जाए, या 20 साल में मर जाए। लेकिन मरे हुए मुर्दे वो जो अपनी सांस छोड़ गए। तो प्रभु के कहने का मतलब था कि जीवित मुर्दे जो जिनमें अभी सांस है, उनको मरे हुए मुर्दों को जिनकी सांस नहीं रही उनको गाड़ने दे। तो प्रभु ने कोई ऐसी ऐसी बात नहीं बोली, असंभव बात, या ऐसी जो कि दो मुर्दे, मरे हुए मुर्दे एक दूसरे को गाड़ सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं प्रभु ने बोला। ना ही कोई गलत बात प्रभु ने बोली। प्रभु ने जो बात बोली वो चिन्ह भाषा में, दृष्टांतिक भाषा में बात बोली। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आदम चला गया कहां? पाप और मृत्यु की परिस्थिति में। इस पर्पस के लिए तो परमेश्वर ने आदम को नहीं बनाया था। आदम को तो राजा करके बनाया था, अपने स्वरूप, अपने समानता पे बनाया था। अब बचाना है आदम को, किधर से? मृत्यु से बचाना है। कैसे मृत्यु से बचाया जाए? तो कानून पढ़िए, परमेश्वर का कानून क्या है। अगर कुछ गलत हो गया है उसको ठीक करने का कानून। निर्गमन 21वां अध्याय 23 से लेके 25। देखिए, परमेश्वर कभी भी अपनी व्यवस्था, अपने कानूनों को नहीं तोड़ते। वो आपके और मेरे जैसे नहीं है। निर्गमन 21 23 से लेके 25 वचन। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण की संति प्राण का, और आंख की संति आंख का, और दांत की संति दांत का, और हाथ की संति हाथ का, और पांव की संति पांव का, और दाग की संति दाग का, और घाव की संति घाव का, और मार की संति मार का दंड हो। देखो, अगर अभी रिवर्ट करना है वो जो गलत हो गया है, तो सबसे पहला कानून है प्राण के बदले प्राण। ए लाइफ फॉर लाइफ। ए लाइफ फॉर लाइफ। देखिए, बड़ा नेचुरल है आपके और सबके बीच में, सब मनुष्यों के बीच में ये होता है। यहां तक कि बच्चों के बीच में भी, जिनको अभी ज्यादा समझ नहीं है, आप उनके थप्पड़ मार के देख लो, बराबर दोबारा थप्पड़ मारेगा वो। कोई भी आपको अगर कोई डंडे से मारता है तो आप भी, आपका भी इंटेंट यही होता है कि उसको डंडे से मारा जाए। तो परमेश्वर ने ये कानून बनाया है। अभी आदम मृत्यु में चला गया है, और अगर छुड़ाना है मृत्यु से तो प्राण देना पड़ेगा। और प्राण भी ऐसा वैसा नहीं, वैसा प्राण जैसा आदम का था। कैसा आदम का प्राण था? पहली बात, संपूर्ण। दूसरी बात, उसके पास भी जीवन का अधिकार होना चाहिए। ऐसा मनुष्य हो तो जाके छुटकारा होगा, तो जाके छुड़ौती होगी, तो जाके बराबर कीमत बनेगी, तो जाके आदम को मृत्यु से छुड़ाया जा सकता है। तो क्या हुआ फिर? मनुष्यों में से तो ऐसा कोई था नहीं, आदम की संतान में से तो ऐसा कोई नहीं था। पढ़ लीजिए भजन संहिता 49 का 7। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, और ना परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। तो मनुष्यों में से तो, ये इंडिया की आजादी की बात नहीं हो रही है भाई, ये आदम की आजादी की बात हो रही है। आदम को छुड़ाने की बात हो रही है। कहां से? मृत्यु से छुड़ाने की बात हो रही है। और उसके लिए पूरी और बराबर कीमत देनी है, और पूरी और बराबर कीमत वैसी ही होनी चाहिए जैसा आदम जब बनाया गया था वैसा। तो कहां से आए वो छुटकारा? कहां से आए वो छुड़ौती?
परमेश्वर ही इंतजाम करते हैं। होशे 13वां अध्याय 14वां वचन। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरे मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। तो अधोलोक से, अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से छुटकारा दूंगा। कौन बोलते हैं? परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर ने ऐसा कैसे किया? वो बड़ा फेमस वचन आपके घरों के दीवारों पर भी लगा रहता है। यूहन्ना 3 अध्याय 16वां वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से भेजा ये काम करने के लिए। अगर आदम के वंश से कोई होता तो वो एलिजिबल ही नहीं होता, वो काबिल या वो योग्य ही नहीं होता, क्योंकि वो पूरी और बराबर कीमत हो ही नहीं सकता। आदम की परिस्थिति थी संपूर्णता की और उसके पास था जीवन का अधिकार, जो ना आपके पास ना मेरे पास। मेरे पास तो अपने प्राणों का अधिकार नहीं है, तो मैं इसको छुड़ौती के रूप में किसको दे सकता हूं? है ना? तो इसलिए परमेश्वर ने इस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, इस कीमत को चुकाने के लिए चुना अपने इकलौते पुत्र को। यही कारण था कि प्रभु यीशु मसीह आदम की संतान नहीं हो सकते थे, आदम के वंश की संतान भी नहीं हो सकते थे। अगर वो आदम के किसी वंश की संतान होते या आदम की ही संतान होते तो वो कभी भी संपूर्णता की परिस्थिति में होते ही नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं मां की कोख में ही पापी हूं। इसलिए चमत्कारी तरीके से प्रभु यीशु मसीह का जन्म कंसेप्शन के रूप में मरियम के गर्भ में होता है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के जरिए। अभी ये भी बराबर कीमत नहीं थी, बराबर कीमत को समझना पड़ेगा। आदम एक मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहने वाली ऐसी सृष्टि जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र। जरा सोचो, मान लो इस पृथ्वी का राजा हो कोई एक ही राजा और उसका एक ही बेटा हो, उसकी कितनी बड़ी महिमा, और इस पृथ्वी पे रहने वाला मेरे जैसा आम इंसान, उसकी क्या महिमा? कोई है तुलना? कोई तुलना है? नहीं। इस बात को हम समझते हैं एक वैल्यू देके। मान लो प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में, जो उनकी स्वर्गीय महिमा है वो मान लो 1,00,000 के बराबर, और आदम की महिमा 100 के बराबर। अब जब तक प्रभु यीशु मसीह वो 1,00,000 से 100 पे नहीं आते ना, बराबर कीमत नहीं बनेगी। उस 1,00,000 के स्टेटस से 100 के स्टेटस पे आना पड़ेगा, तब जाके तराजू जो है वो पूरी और बराबर कीमत बन जाएगा। तो ये कैसे हुआ? पहले देखते हैं हम आदम के विषय में कि आदम कैसा था। भजन संगीता 8:5। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। ये आदम के विषय में वचन है, लेकिन ये परमेश्वर शब्द हिंदी में के अनुवाद में गलत है। इंग्लिश में है ए लिटिल लोअर देन द एंजल्स। एंजल्स होते हैं स्वर्गीय सृष्टि, और उनसे कम था आदम का स्टेटस, स्वर्गदूतों से कम आदम।
तो अभी प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गदूतों से कम बनना पड़ेगा पूरी और बराबर कीमत बनने के लिए। वो पढ़ लेते हैं इब्रानियों 2 अध्याय 9वां वचन। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। तो प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गदूतों से क्या किया गया? कम किया गया। आदम के बराबर लेके आना पड़ा। एक तो ये वचन हुआ कि उनको दोनों को सेम लेवल पर रखा गया पूरी और बराबर कीमत बनने के लिए। आदम भी स्वर्गदूतों से कम, थोड़ा प्रभु यीशु मसीह को भी स्वर्गदूतों से कम बनना था। अब संपूर्णता की बात करते हैं। मैंने क्या बोला था? संपूर्णता मतलब बिना पाप। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ लेते हैं संपूर्णता की बात, इब्रानियों 7वां अध्याय 26 वचन में। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। देखो, प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था। वो पवित्र थे, उनमें कोई कप नहीं था। वो कोमल थे, निर्मल थे, पापियों से अलग थे। ना तो वो पाप की संतान थे, ना वो आदम का वंश थे। वो तो स्वर्ग से आए थे। क्या बन के? बराबर कीमत बन के। और बराबर कीमत ऐसी कि उनको अपने 1 लाख के लेवल से 100 के लेवल पर आना था। इसीलिए पहला कुरिन्थिया 15वां अध्याय 45 वचन में लिखा है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। देखो, पहला आदम जीवित प्राणी, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। ये पहला और अंतिम आदम क्यों बोला भाई? इस पृथ्वी, इसका मतलब इस पृथ्वी पर 2 ही संपूर्ण इंसान हुए हैं। एक तो आदम जो शारीरिक प्राणी था, और एक तो अंतिम आदम जो जीवनदायक आत्मा बना, प्रभु यीशु मसीह। 2 ही संपूर्ण इंसान हुए आज तक पृथ्वी पर। तो प्यारे भाई और बहनों, वापस आते हैं उस वचन पर। अब जाके हम समझ गए शायद कॉन्सेप्ट के बहुतों की छुड़ौती के लिए। छुड़ौती मतलब पूरी और बराबर कीमत, मतलब 1 लाख के लेवल से 100 के लेवल पर आना, आदम के लेवल पर आना। और आदम का स्टेटस समझना बहुत जरूरी था। आदम कैसे बनाया गया, आदम कैसे गिरा, आदम की क्या परिस्थिति हो गई, और आदम की संतान की क्या परिस्थिति हुई। ये सारा हम समझने के बाद अब हमें समझ में आ जाएगा ये कि प्रभु यीशु मसीह ने आदम के लिए पूरी और बराबर कीमत दी, जिसके जरिए से सबके लिए छुड़ौती का दाम उन्होंने दिया। अब तराजू तराजू हो अगर, उसके एक तरफ आदम, दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह। ये है वो सिद्धांत। दिस इज द रैंसम प्रिंसिपल। जो मरकुस 10:45 को वचन को अगर हमें पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में डालना हो तो हम ऐसे डाल सकते हैं, पूरी और बराबर कीमत। प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये वचन आपने पढ़े होंगे कि हमारी, चाहे वो इतने अमीर थे, इतने धनी थे, पूरे ब्रह्मांड के मालिक के इकलौते पुत्र, लेकिन हमारे लिए वो कंगाल बने। ऐसे कंगाल कि आपको तो फिर हॉस्पिटल का बेड नसीब होता है, हमारे प्रभु को तो वो जो जहां गाय को चारा डाला जाता था उधर रखा गया। क्या ही क्या ही डिफरेंट एक्सपीरियंस। फिलिपियों 2:7, प्रभु ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण कर लिया और मनुष्यों की समानता में हो गया। क्या स्वर्गीय सृष्टि, और क्या मनुष्य बन के मनुष्य जैसे रहना, मनुष्य जैसे खाना, गंदगी सुनना। जरा सोचो। तो ये हमारे प्रभु को जचता है। इसीलिए
ऐसा है हमारा सेवियर, अगर हम गहराई में सोचे तो फिर हम देखते हैं ये सिद्धांत के अनुसार जब प्रभु ने छुड़ौती की रकम दी तो छुड़ौती की रकम देने से उसी तरीके से जैसे आदम की संतान पाप और मृत्यु में गई, किस तरीके से, अभी पैदा भी नहीं हुए थे, आज्ञा तो उसने तोड़ी थी भाई, आपकी और मेरी क्या गलती थी, आपको और मुझे तो चॉइस नहीं दी गई ना कि मरना चाहते हो या नहीं। आपको और मुझे तो चॉइस नहीं दी ना भी, उस पेड़ से मत खाना भाई अगर जीवित रहना है तो। हमें तो बाय डिफॉल्ट मृत्यु मिल ही गई है जन्म से ही, हम तो जन्म से ही पापी हैं परमेश्वर की नजर में। तो जिस तरीके से आदम का खानदान, अभी आदम के खानदान में कोई बंटवारा नहीं था, कोई क्रिश्चियन, कोई यहूदी, कोई सिख, कोई मुस्लिम, कोई कुछ नहीं था, सब आदम की ही संतान थे। जिस तरीके से प्रेरित पौलुस बोलता है एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, उसी तरीके से उस मनुष्य के द्वारा जिसने संपूर्ण होकर पूरा और बराबर कीमत दी, बलिदान दिया, उसके जरिए पुनरुत्थान भी आया। पढ़ लीजिए ये साफ साफ वचन। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, जितने सब मर रहे हैं वो किस में मर रहे हैं? आदम में मर रहे हैं। सब के सब किस में मर रहे हैं? आदम में मर रहे हैं, क्योंकि पाप आदम ने किया, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन आदम ने किया। चाहे हिंदू मर रहा है वो भी आदम की गलती से मर रहा है, चाहे मुस्लिम मर रहा है वो भी आदम की गलती से मर रहा है, चाहे सिख मर रहा है वो भी आदम की गलती से मर रहा है, चाहे ईसाई मर रहा है वो भी आदम की गलती से मर रहा है, क्योंकि ये सब के सब उसी का खानदान है। और जिस तरीके से जिस जिस कॉन्सेप्ट से ये लोग पापी बने और इन पर मृत्यु आई, उसी तरीके से सबके सब मसीह में जी उठेंगे, क्योंकि मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ौती का बलिदान एक एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि आदम के लिए दिया है, एक ही पुरुष के लिए दिया है, उस संपूर्ण पुरुष के लिए जिसको परमेश्वर ने बनाया था। और उस पुरुष के छुड़ाने से सारा बेनिफिट उसके खानदान को पहुंच जाएगा। उसी तरीके से जैसे नुकसान खानदान को पहुंचा था, उसका फायदा भी खानदान को ही पहुंच जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट, ये है रैंसम प्रिंसिपल, ये है सिद्धांत। इररिस्पेक्टिव ऑफ आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो या नहीं, डजंट मैटर, सबका जी उठना होगा। ये है सुसमाचार, ये है खुशखबरी जो उस स्वर्गदूत ने आके मरियम को दी कि ये खुशखबरी सब लोगों के लिए होगी। जैसे आदम में सब मरते हैं, सब मसीह में जिलाए जाएंगे, सब जी उठेंगे। ये है खुशखबरी। जाओ, जाके ये सुसमाचार दुनिया को बताओ। जाओ, जिनके मर गए हैं, आज से हजारों साल पहले मर गए हैं, मर रहे हैं, कोई बच्चा मर रहा है, जवान मर रहा है, बूढ़ा मर रहा है, जाके उनको खुशखबरी दे दो कि प्रभु यीशु मसीह में सब जी उठेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन सब के लिए 2000 साल पहले एक कीमत अदा कर दी है। और वो इन एक एक के लिए नहीं, वो उसके लिए जिसने अदन की वाटिका में गलती की और उसकी सजा उसके सारे खानदान को मिली। है ना हैरानी की बात? लेकिन यही है असली खुशखबरी, यही है असली सुसमाचार। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, यही था प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब।
अगर मैं पृथ्वी से ऊपर ऊंचा किया गया, मैं सब मनुष्यों को अपनी तरफ खींच लूंगा, मतलब सबका ध्यान मेरी सलीब की तरफ होगा। जिस दिन वो समझ जाएंगे कि उन सब के लिए मैंने अपनी जान दे दी, अब क्रूस पर अपना अपना बलिदान दे दिया, सबका ध्यान मेरी क्रूस की तरफ केंद्रित हो जाएगा। ये है रैंसम प्रिंसिपल, ये है कॉन्सेप्ट प्यारे भाइयों और बहनों। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह का ये बलिदान आदम के सारे बच्चों के लिए है। हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जाओ जाके ये खुशखबरी दो, सबका पुनरुत्थान होगा। उसामा बिन लादेन का पुनरुत्थान होगा, हिटलर का पुनरुत्थान होगा, रेपिस्ट का पुनरुत्थान होगा, सबका पुनरुत्थान होगा। अब पुनरुत्थान कैसे होगा, कब होगा, किस परिस्थिति में होगा, इस सब के बारे में हम करेंगे भाग 2 में, 2 की पढ़ाई में। अगले हफ्ते यहां पे ही क्लास नंबर 1 क्रूस का रहस्य भाग 1 खत्म होता है। परमेश्वर आप सबको अपने वचनों के जरिए आशीर्वाद दें, और हमारी विनती कि आप सबको पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से मिले, ताकि आप इन बातों को समझ सकें, उन पर विश्वास कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आमीन।